अब अगड़ों की हम बात कर रहे हैं, सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं, खासकर जैसा आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को क्यों तकलीफ हो रही है, या उन पर कोई कैसे कौन सी सरकार उनका साथ देगी, वो वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन आप देखिए 2022 और 2017 के नतीजे, भाई इसी ब्राह्मण वर्ग ने 89% 2022 में, 83% 2017 में वोट दिया। कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो नहीं है सर, निर्णायक आंकड़ा है अगर समाज के लिहाज से देखा जाएगा। मैं ठीक है लौटूंगा इस पर आपके पास, एक बार प्रतिक्रिया ले लूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अशोक यादव जी भी। अशोक यादव जी, क्या मौका मिल गया है समाजवादी पार्टी को, चाहे शंकराचार्य विवाद हो, जिस तरीके से एक तल्खी, एक गतिरोध आ गया है सरकार में और एक संत के बीच, शंकराचार्य के बीच, जब वो शंकराचार्य हैं नहीं है, पट्टाभिषेक वाला मामला जो भी है, लेकिन साधु हैं, संत हैं, उस मामले को लेकर अब जो अधिकारी ने इस्तीफा दिया, तो क्या समाजवादी पार्टी अब पीडीए एक तरीके से उस लाइन से बाहर निकलकर ब्राह्मणों की तरफ या ब्राह्मण वर्ग को साइकिल की 2027 में सवारी कराने की तैयारी कर रही है क्या, उस दिशा में पॉलिटिक्स कर रही है क्या? देखिए भविष्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए की रिप्रेजेंटेशन के दौरान कई बार उन्होंने कहा, उसका एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि फिर दलित आदिवासी अल्पसंख्यक आधी आबादी और शोषित वंचित अगड़े जो भी वर्ग है शोषित वंचित, वो सबके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और पीडीए के छाता में वो भी आते हैं। रह गई बात आपने शंकराचार्य जी की किया, तो आप देखिए क्लियर कट योगी सरकार का एक ही एजेंडा है, या तो आप साथ हो या तो अपने आप मान लेंगे, या तो आप सरकार की चाटुकारिता करो या तो सरकार की गुस्से का, सरकार के अहंकार का आपको झेलना पड़ेगा। दो ही विकल्प है, तीसरा कोई विकल्प नहीं। आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल रहेंगे तो सरकार आपको अपना दुश्मन मान लेगी। आप सरकार की चाटुकारिता करिए, चाहे आप संत हो, चाहे आप महंत हो, चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, आपको सरकार की चाटुकारिता करनी है या तो सरकार का गुस्सा झेलना है। बस दो ही विकल्प है, और ये सबसे ज्यादा थ्रेट है डेमोक्रेसी को लेकर के हमारी। दूसरी बात, देखिए शंकराचार्य जी का बात जहां तक है, वो शंकराचार्य जी की बात नहीं है, ये समस्त हिंदुत्व समाज की, सनातन समाज की बात है। आप देखिए जिस तरह से शंकराचार्य जी के अलावा दर्जनों ऐसे साधु संत हैं जिनको न तो सरकार ने सर्टिफिकेट मांगा, न तो सरकार ने उनके ऊपर कोई नियम कानून लगाए। क्यों? क्योंकि 24 घंटे 7 दिन सरकार की चरण वंदना में लिप्त है। और अगर कोई साधु संत अगर भगवान के शरण में रहते हुए अगर निष्पक्ष रूप से सरकार से कोई अगर सवाल पूछ दिया, तो वो सरकार का दुश्मन हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रसीम में लिखा हुआ है कि जिस हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं वर्ण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। आप आज हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक जाति के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं, सिर्फ एक जाति जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति से ताल्लुक रखते हैं, उसके अलावा हर जाति असुरक्षित है। और हर जाति यही रस्मी रथी पड़ रही है, याचना नहीं वर्ण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। अब आप कितना दिन याचना के लोग भी तो विरोध कर रहे हैं सर। बिठूर से विधायक बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, वो भी विरोध कर रहे हैं कि भाई इसमें जो कानून बना है यूजीसी में, इसमें गड़बड़ है भाई, ये तो सवर्णों के उसमें एक बड़ा बैरियर लगा देगा करियर में भी, जो वहां पर स्टूडेंट पढ़ेंगे। ईर्ष्यावश किसी ने कोई आरोप लगा दिया तो उनका तो करियर खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। अब ये बात तो आप देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो में ठीक है आप बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं है। आप देखिए जा करके। देखिए भविष्य जी, मैंने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक जाति के अलावा बाकी हर जाति पीड़ित है सरकार, हर जाति पीड़ित का शिकार है। अभी आपने सवाल किया ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण समाज ने भर भर के वोट दिया भाजपा को, और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष माधव प्रसाद पांडे जी या जनेश्वर मिश्रा जी, तो जिनका सुनील जी ने जिक्र किया, हम लोग लगातार हर वक्त को सम्मान देने का काम किए, किसी को अपमानित समाजवादी पार्टी नहीं की और न कभी भविष्य में करेगी। हम लोग का सीधा एजेंडा है कि सबका साथ करो और सबके साथ एक साथ लेकर के चलो। लेकिन भाजपा नारा तो देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कुछ सिलेक्टेड लोगों का विकास करती है और उन्हीं की इर्द गिर्द अपनी पूरी राजनीति करती है। अब ब्राह्मण समाज को लेकर के अगर ब्राह्मण का सम्मान की बात किया जाए तो उसका शिखा ही उसका सम्मान होती है, अभी आलोक जी ने कहा। और योगी सरकार की अहंकारी पुलिस, क्योंकि सरकार का है, और जिस तरह से प्रयागराज में उनकी चिट पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया, क्या ये सरकार की अहंकार का प्रतीक नहीं था? ये इस तरह से क्या ठीक करने की? आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना था कि हमारे सामने नहीं झुकोगे तो तुमको रौंद देंगे। लेकिन सर मुझे थोड़ा यूजीसी पर स्टैंड समाजवादी पार्टी का क्लियर कर दीजिए सर।
थोड़ा सा समाजवादी पार्टी का अगर यूजीसी के नए नियमों पर स्टैंड क्लियर हो जाए तो दर्शकों को भी और जो पैनलिस्ट तमाम बैठे हैं उनको समाजवादी पार्टी का स्टैंड समझने में थोड़ी आसानी होगी कि अब जो नए नियम आए हैं, क्या समाजवादी पार्टी भी मानती है कि इस स्थिति में जो विशेषाधिकार पिछड़ी जाति के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और कर्मचारियों को यूनिवर्सिटीज में दिया जाएगा, चाहे पिछड़े जाति के हों, अनुसूचित जाति जनजाति के हों, उनको जो विशेषाधिकार दिया जाएगा, क्या उसका दुरुपयोग होने की संभावना है या नहीं? देखिए, इस पे अभी समीक्षा पार्टी कर रही है। अभी ये सारे नियम कानून की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और समीक्षा के बाद इस पे अपना विचार रखेंगे। बिल्कुल। पार्टी तो समीक्षा क्या कर रही है इस पे। जिस बात को लेकर आहत होकर अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, आप उनके समर्थन में खड़े हैं, क्या उसको खालिस पॉलिटिक्स माना जाए? क्योंकि अभी तो नहीं, समीक्षा करी नहीं देखिए, आपने, कोई भी अगर अभी अधिकारी तो समीक्षा के पायदान तक पहुंचे नहीं आप लोग। नहीं, देखिए, अधिकारी जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस अधिकारी ने एक बात ये भी कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है। उन्होंने शंकराचार्य जी की बात भी किया और शंकराचार्य जी की बात को लेकर के उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत आहत हुआ कि जिस तरह से सनातन के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए शंकराचार्य के साथ नहीं, मैं और वही तो ब्राह्मण समाज पूछने के की साथ कोशिश अगर कर रहा हूँ ना सरकार सर। मैं उतर सकती है, देखिए, इस तो बहस सरकार को निर्णय करने का क्या? या तो यूजीसी पर किया जा सकता था, यूजीसी बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो नए नियम आए हैं, और चूंकि ब्राह्मणों को अब एक कॉकटेल बना दिया गया मुद्दों का कि भाई देखिए शंकराचार्य का अपमान हुआ है, ब्राह्मणों का अपमान हो गया, उधर यूजीसी में जिस तरीके से सवर्णों के लिए वहां पर एक इतना बड़ा लूपहोल छोड़ दिया गया कि उनका करियर तक बर्बाद हो जाए। तो मैं समझना चाह रहा हूं इस कॉकटेल के भीतर आप कौन सी प्लेयर हैं, समझना पड़ेगा ना सर। नहीं, देखिए, क्या वाकई जो अधिकारी, देखिए देखिए, एक सरकारी अधिकारी अगर इस तरीके से इस्तीफा दे तो ये गंभीर विषय है, लेकिन आज की तस्वीर बड़ा बड़ा हास्यास्पद एक सिनेरियो क्रिएट कर रही है। वो क्यों? क्योंकि मैंने नहीं कभी देखा कि सरकारी अधिकारी इतना लंबा चौड़ा जो है चिट्ठा लिख करके इस्तीफा देता है, एक लाइन में इस्तीफे होते हैं। देखिए, हर जुल्म की एक इंतहा होती है और अगर किसी वर्ग को, किसी समाज को की ऊपर प्रताड़ना सरकार लगातार कर रही है, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे पीडीए वर्ग की अभी तक प्रताड़ना होती थी, अब ब्राह्मण समाज सरकार के हिट लिस्ट में आ गया। तो आप एक लिमिट तक ही किसी अन्याय को सह सकते हैं और जब वो अन्याय सहने की लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर कोई भी व्यक्ति रिएक्शन दिखाता है, चाहे वो पीडीए वर्ग है। पीडीए वर्ग तो अपना रिएक्शन दिखाया। नहीं देखिए, अब सर 2024 का लोकसभा देखिए, चुनाव, अब उन्होंने तो लोकसभा खुशी दुबे चुनाव में मामले का हमारे जिक्र पीडीए किया, वर्ग ने उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया एक सरकार को। जेल में एक व्यक्ति की हत्या हो गई उसका जिक्र किया, खुशी दुबे का मामला 3 साल पुराना, उसके बाद तो 2 चुनाव निकल गए सर, अब तक किसका इंतजार कर रहे थे? ये तमाम चीजें तो पूछी जाएंगी ना भाई। 2027 से पहले आखिर क्यों सबको ब्राह्मण याद आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ब्राह्मण की बात नहीं है, बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी का स्लोगन है कि कोई भी अगर पीड़ित वर्ग है समाज का, तो समाजवादी पार्टी उसके साथ है। अब वो अगर पीड़ित वर्ग अगर आज ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के भी साथ समाजवादी पार्टी। अगर शोषित वंचित वर्ग अगर ब्राह्मण हो रहा है देश में, आज उसकी सिक्का पट के घसीट के मारा जा रहा है, आज को अपमानित किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी संदेश न मिलाकर उसका सहयोग करेगी और हम लोग हर शोषित वंचित वर्ग के साथ है। मैंने पहले भी कहा, शोषित वंचित वर्ग के साथ समाजवादी पार्टी है, हमारा स्लोगन शुरू से रहा है। अभी तक शोषित वंचित पीडीए था, पीडीए है, पीडीए रहेगा शोषित वंचित, ये तो हम लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन जो वर्ग अपने आप को भाजपा से करीब मानता था, वो वर्ग भी अब भाजपा के तालिबान में था अभी तक। लेकिन ब्रजेश पाठक जी की स्थिति देखिए, अभी सुनील कौशिक की ब्राह्मणों की सरकार नहीं सुनी जाती थी सरकार में, लेकिन आज ब्रजेश पाठक जी की क्या हैसियत है सरकार में, अभी उनकी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जिस तरह से अपमान किया गया, ब्राह्मण समाज की चोटी पर खिंचा गया, ब्रजेश पाठक जी ने एक शब्द बोला नहीं बोला। इसी से उनकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ब्राह्मण समाज की सुनी जा रही है बात में। पहले दिन से सर आप ये बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी मैं देख रहा हूं, चूंकि जब भी आप डिबेट में शामिल होते हैं आप ये बात कहते हैं, लेकिन यूजीसी के मामले पर आप समीक्षा करने में बड़ा समय लगा रहे हैं। ये बड़ा थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाता है ना पॉलिटिक्स, कि यूजीसी जैसा जहां हजारों लाखों युवाओं का उनके करियर के ऊपर एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि कैसे जब ये नियम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी क्या खामियां हैं, कैसे एक बड़े वर्ग को ये प्रभावित कर सकता है, उनके
करियर को प्रभावित कर सकता है, तो इस पर थोड़ी समाजवादी पार्टी की सीरियसनेस नजर नहीं आती। और जहां एक जातिगत पॉलिटिक्स है वहां पर आप खूब ठीक है, सियासी जुमले वो हैं आपके पास बड़े रहते, लेकिन मैं लौटूंगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।